प्रणाम दर्शकों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने इंडिया के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को बदल दिया। जी हाँ दर्शकों, ये और कोई नहीं बल्कि रतन नवल टाटा थे। अकॉर्डिंग टू IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट ऑफ 2022, रतन टाटा जी के पास एस्टिमेटेड नेट वर्थ 3,800 करोड़ था। लेकिन इनकी कहानी सिर्फ बिजनेस और नेटवर्थ तक की नहीं है, बल्कि लीडरशिप, एथिक्स और ह्यूमैनिटी की भी है। तो चलिए आज हम उनके जीवन की इंस्पायरिंग कहानी पर नजर डालते हैं। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था, एक इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली में। लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। जब वो सिर्फ 10 साल के थे तब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और उनकी परवरिश उनकी नानी ने की। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई के कैंपियन स्कूल से की और हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चले गए। 1959 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की डिग्री ली। ये सबसे ज़रूरी वक्त था जब उन्होंने ग्लोबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को समझा और एक विजनरी लीडर बनने की तरफ अपना पहला कदम रखा। रतन टाटा 1961 में टाटा ग्रुप के साथ जुड़ गए, लेकिन उन्होंने अपनी जर्नी एक मामूली काम से शुरू किया, टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पे। वहां उन्होंने कंपनी के ग्राउंड लेवल काम को समझा और अपने एम्प्लॉयज के प्रति एक डीप रिस्पेक्ट डेवलप किया। उनका रियल ग्रोथ फेज 1991 में आया, जब उन्हें टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया। ये वो वक्त था जब इंडियन इकोनॉमी नए रिफॉर्म्स देख रही थी और रतन टाटा ने अपने ग्रुप को नए मार्केट चैलेंजेस के लिए तैयार किया। रतन टाटा जी के लीडरशिप के दौरान टाटा ग्रुप ग्लोबल स्टेज पे चढ़ गया। उन्होंने अपने टेन्योर में कई आइकॉनिक एक्विजिशंस किए, जिसमें यूके के टेटलिटी, कोरस स्टील और सबसे बड़े डील्स में से एक जगुआर लैंड रोवर का एक्विजिशन शामिल था। इन डील्स ने टाटा ग्रुप को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाई और टाटा की रेपुटेशन एक पावरफुल ग्लोबल कंपनी के रूप में बनाई। टाटा नैनो जैसी सस्ती और इंडियन मिडिल क्लास फैमिली को ध्यान में रखकर बनाई गई कार का विजन एक और बड़ा माइलस्टोन था। रतन टाटा जी ने इस प्रोजेक्ट को इसलिए इनिशिएट किया था क्योंकि उनका सपना था कि हर आम भारतीय अपनी गाड़ी खरीद सके जो बाइक के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित और कंफर्टेबल हो। हालांकि नैनो कमर्शियल लेवल पर उतना सफल नहीं रही, लेकिन इस इनिशिएटिव ने उनकी लॉन्ग टर्म विजन और नेशन बिल्डिंग के प्रति कमिटमेंट को साबित किया। रतन टाटा जी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के जरिए एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट के लिए कई बड़े काम किए। टाटा ग्रुप के प्रॉफिट का लगभग 65% शेयर चैरिटी और सोशल वर्क में इन्वेस्ट किया जाता है, जो दिखाता है कि उनकी ह्यूमन वैल्यूज कितनी स्ट्रांग थी। वो हमेशा कहते थे, बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग मशीन नहीं बल्कि एक सोशल चेंजिंग एजेंट होना चाहिए। उन्होंने हमेशा एम्प्लॉयज के वेलफेयर और सोसाइटीज के उत्थान को अपने बिजनेस डिसीजन में पहला प्रायोरिटी बनाया। रतन टाटा जी के लीडरशिप में बहुत चैलेंजेस भी आए, जब उन्होंने टाटा के सीनियर एग्जीक्यूटिव लोगों से रेजिस्टेंस फेस किया। हालांकि उन्होंने अपने काम से सबको गलत साबित किया। उन्होंने अपने सक्सेस के दौरान कई ऐसे डिसीजन लिए जो इनिशियली क्रिटिसाइज हुए, जैसे टाटा नैनो या ग्लोबल एक्विजिशंस, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म विजन उन डिसीजंस को सफल बनाता गया। उन्होंने 2008 के मुंबई टेरर अटैक के बाद ताज होटल को फिर से खड़ा किया और एक बार फिर दिखाया कि लीडरशिप सिर्फ बिजनेस डिसीजंस तक सीमित नहीं होती, बल्कि रेजिलियंस और क्राइसिस मैनेजमेंट भी उसका हिस्सा होता है। रतन टाटा जी को उनके इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन के लिए कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिले। उन्हें भारत का 2 सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड, पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों दिए गए और इस बात में कोई शक नहीं कि उनका नाम हमेशा एक लीडर और फिलांथ्रोपिस्ट के रूप में लिया जाएगा। 2012 में रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन के पद को छोड़ा, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस आज भी कंपनी के हर डिसीजन में महसूस होता है। उन्होंने अपने सक्सेसर को एक फाइनेंशियली साउंड और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कंपनी दी। टाटा ग्रुप के हर डिवीजन, ऑटोमोबाइल, स्टील, आईटी, सबको उन्होंने नए हाइट्स पर ले जाने का काम किया। उनका नाम हमेशा इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि उन्होंने लीडरशिप के साथ इंटीग्रिटी को भी बैलेंस किया। उन्होंने कभी अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चाहे सिचुएशन कैसी भी रही हो। 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा जी ने 86 साल की उम्र में
इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका जाना एक युग के अंत के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन उनकी लेगेसी हमेशा जिंदा रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपके अपने चैनल मैनिमो को। धन्यवाद।